कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान स्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, लालच और आतंकी दिखाई देता है। कलयुग कितना बचा है अभी? पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए सराप माना गया है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन से युग आएगा? स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज सनातनी ज्ञान पे। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती हैं, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कल युग ग्रंथों में कल युग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी देवता ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुरुष पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरण पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तब शिव, विष्णु और ब्रह्मा मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नए से शुरुआत होगा। कलयुग के कितने साल बचे हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुका है और 42,06,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्मा पुराण में मिलता है। कलयुग का अंत कौन से सन में होगा? ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगा। इस दौरान लोगों में दोष और दुर्भाग्य बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगी। गाय दूध देने बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे।
बाप बेटी भाई बहन में कोई रिश्ता नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी भी की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफा करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। और जब आतंक अपनी चरण सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त धर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुनः कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन घन कर जाएगी। पराये स्त्री पर मनुष्यों का मन अस्तगत होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपनी माता पिता से दुवश रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलेंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को टांगेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरण सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसके वर्णन महाभारत में किया गया है। घोर कलयुग में क्या होगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती छोड़ देंगे। कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने का सामान और भी नहीं होंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों को संपत्ति चुराने लगेंगे। चोरों की भी हत्या होने लगेंगे और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्राणीहीन हो जाएंगे। सतयुग की कहानी। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। कलयुग के कितने साल बचे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।